तो वेलकम बैक टू द न्यू मिनी व्लॉग। और आज हम बनाएंगे खूबसूरत से शामी कबाब फ्रॉम शान के शामी कबाब मसाला। ये बिल्कुल भी मशहूरी वाली वीडियो नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसकी मशहूरी कर रहे हैं बिना पैसों के। तो शर्म आनी चाहिए शान लोग आप लोगों को कि आप लोग अभी तक मुझे कास्ट नहीं कर रहे। तो अगर आपने खूबसूरत से ऐसे शामी कबाब चाहिए तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और जब मैंने अपना ये सामान चढ़ा दिया तो मुझे याद है कि यार हमें एक व्लॉग बना लेना चाहिए। तो इसमें मैंने डाला है बोनलेस चिकन, और चिकन के साथ साथ हमने डाली है दाल के साथ साथ हमने डाला है प्याज चॉप करके, या वैसे भी काट के भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने डाला है इसके अंदर गरम मसाला, जिसमें है लौंगें और काली मिर्चें पिसी हुई भी डाल सकते हैं आप, और लहसुन अदरक का पेस्ट। और फिर हमने इसको रख दिया पकने के लिए। और जब तक इसमें डाला है ढेर सारा पानी, ताकि इसमें जो दाल है वो भी गल जाए और इसमें गोश्त भी गल जाए, और इसका जितने भी टेस्ट मेकर हमने इसमें डाले हुए हैं जो कि है गरम मसाले की सूरत में, वो सारी चीज़ें ओके हो जाएँ, ताकि हम जो ना इसको फिर अच्छे मज़े लेके खा सकें। तो जनाब साहब ये था हमारा आज का स्टार्टिंग पॉइंट, और उसमें हमने ये चीज़ें चढ़ा दी हैं। अब ये कितने घंटे में पकता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। और उसके बाद हमने कुछ खुशबू के लिए हमने डाले हैं बादियान के फूल, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका और टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो इसको आपने सिर्फ डालना ही नहीं है, इसमें अपने चम्मच भी चलाते रहना है और देखना है कि भाई ये डूब जाए, शर्म से नहीं लेकिन पानी में डूब जाए। तो हमने ये चीज़ें डाल दी, और उसके बाद हमने चम्मच चलाया और आँच को हमने फुल ऑन तेज़ कर दिया, ताकि ये जल्द अज जल्द बन के तैयार हो जाए और हम इसको खा सकें। तो ब्रो पानी को आपने कम करना है, पानी को ऐसे ही कम नहीं करना, पानी को आपने चूल्हे पे पकाना है, ताकि वो आपका गोश्त भी गल जाए, आपकी दालें भी गल जाए, और जितने भी आपने खड़े मसाले डाले हुए हैं जो कि हैं काली मिर्चें, बादियान के फूल और बाकी चीज़ें, वो सारी जो घुल जाएँ। और ये सारी चीज़ें बन के तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं जो हमने गरम मसाले डाले थे वो आप बाद में निकाल भी सकते हैं, जो कि मैंने बिल्कुल निकाल लिए हैं। उसके बाद जनाब साहब इसको सारा हमने मैश करके देखा है तो सब कुछ गला गया था। ठीक है, इसको अब ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करना है, और ब्लेंडर में डाल के जो भी आपके पास है मौजूद है। तो हम इसको ज़रा तोड़ के देख रहे थे कि हाँ जी ओके सीन है। उसके बाद हमने किए प्याज को चॉप करने के बाद इसका जो पानी है वो निचोड़ लेना लाजमी है, क्यों नहीं तो फिर आपका जो पेस्ट है या जो भी आपका जो मसाला है वो सारा का सारा नरम हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसको लाजमी निचोड़ लेना है। और उसके बाद हमने निकाले अपने तमाम मसाले जो कि हमने डालने थे। सबसे पहले तो था शान का शामी कबाब मसाला, उसके बाद था चिकन टिक्का मसाला, उसके बाद था इंस्टेंट कनौर का मसाला जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको अपने खानों में लाजमी ऐड करती हूँ। तो ये पहला खाना है जिसको मैंने आपको दिखाया है, जिसमें मैं ऐड करी थी। तो जनाब साहब हमने अपने जो ना ये जो चॉप किए हुए प्याज थे वो इसमें डाल दिए, और डालने के बाद फिर हमने इसको जो ना इसमें मसाले वगैरह डाले, ताकि साथ ही एक साथ हम इसको अपना ओके सीन कर लें और इसको बना लें मसाले को। तो हमने ये मसाला डाला इंस्टेंट, पहले कनौर का मसाला डाला, उसके बाद हमने डाला शामी कबाब मसाला, जिसमें इतने ज़्यादा लवाज़मात पता नहीं क्यों ऐड कर देते हैं, जो कि टेस्ट के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन मैं इनको नहीं खाती, क्योंकि मुझे मेरे मुंह में आ जाए तो फिर मेरा दिमाग और मूड दोनों ही ख़राब हो जाता है। तो हमने इसको भाई छान लिया, और छानने के बाद ये जो ऊपर के इंग्रेडिएंट्स थे वो तो हमने फेंक दिए। और फेंकने से पहले मैं आपको इसका लुक दिखाऊं कि कितने मसाले थे। और मुझे लग रहा था कि मसाला तेज़ हो जाएगा, क्योंकि आपकी बहन बिल्कुल भी नाप तोल के मसाले नहीं डालती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तमाम चीज़ें बिल्कुल बैलेंस और परफेक्ट थी। तो ये हमने इसको जो ना मिक्स कर लिया, अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कहीं एक भी जगह आपका मसाला नहीं रहना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि ब्लेंडर में ही आप जो ना मिक्स कर लें, लेकिन चलें खैर, हाथ भी आपको अल्लाह ताला ने किसी वजह से दिए हैं, तो अपने हाथों का भी आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका गोश्त और आपके हाथों की चर्बी भी ना घुलेगी। तो ये बेहतर है कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसको इस तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम डाल सकते थे, और डालने के बाद थोड़ा सा आप जो है ना इसको देखें कि इसमें हमने डाला है हरा धनिया, और हरा धनिया के बाद हमने डाला इसमें एक अंडा, और उसके बाद फिर हमने डाला है दूसरा अंडा, जो कि दूसरा अंडा डालना बहुत महंगा पड़ गया था, क्योंकि उसके बाद मेरा जो ये सारा मसाला था ना वो बिल्कुल ही नरम शरम सा हो गया था। तो आपको कभी कभी अपने घर वालों की बात भी मान लेना चाहिए, जो कि मेरी अम्मा कहती बेटा नहीं एक ही सही है। और ये आपने एक अपना दहकता हुआ कोयला रखना है, कोयले को इतना जला देना जितना लोग आपकी कामयाबी से जलते हैं। बिल्कुल, जब आपका कोयला भी जल रहा हो और आपने सारे मिक्स कर लिए हो सारा का सारा मसाला, और आपको पता चले कि यार वाकई में आपका जो पेस्ट है, ये जो मिक्सचर है, ये सारा नरम हो चुका है और अब इससे तो कबाब टूटेंगे, तो फिर आपके पास एक ही तरीका बचता है, जो कि निंजा टेक्निक है कि आप उसमें ब्रेड क्रम्स का मिक्सचर डाल दें। फिर हमने उसको ब्रेड क्रम्स को छान लिया, और छानने के बाद जो है ना
हमने उसको जो ना अपने कबाब में मिक्स कर लिया। नो डाउट इसका टेस्ट बहुत आला था। फिर हमने एक रोटी का पीस रखा, फॉइल पेपर नहीं था घर में तो उसमें हमने कोई मसले मसाले नहीं डाले। हमने एक रोटी का पीस रखा, उस पर कोयला रखा और कोयले के ऊपर डाला थोड़ा सा ऑयल ताकि इसको थोड़ा सा हम धुआं लगा सकें। और वाकई में यार इसका जो धुआं था ना, एक तो कबाबों की खुशबू और ऊपर से धुआं, नो डाउट बहुत अच्छे थे। फिर थोड़ी देर बाद हमने अपने कबाब निकाले, उसका शेप बनाई, कोई भी आप शेप बना सकते हैं, और उस पर हमने इसको तलने के लिए रख दिया। क्योंकि मैं हल्के ब्राउनिश अपने कबाब खाती हूँ तो मैंने इसको हल्का ही ब्राउनिश इसको फ्राई किया, जो कि उसकी शक्ल कुछ इस तरह से थी। और नो डाउट इनकी शक्ल ही इतनी खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये टेस्ट में भी बेइंतहा मज़े के थे। तो आपको और भी कुछ मेरे से सीखना हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगी। तो ये इनकी शक्ल थी, कुछ इस तरह से निकल के आई थी और ये बहुत ही यमी किस्म के बने थे। नो डाउट आपका ढाबा खोलेगी आयशा दी दुनिया के नाम से। थैंक यू।